सोच के देखिए कि अगर उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो 5 साल वहीं निकल जाता, उसके बाद फिर चांस मिलता कि नहीं मिलता। उसके बाद तो केंद्र में ही सरकार बदल गई, बाद की बात क्या होती। लेकिन यह तय हो गया कि अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनते, चुनाव नहीं जीतते। ये बच्चा बच्चा गुजरात का या हर बच्चा देश का, हर आदमी देश का, हर नागरिक देश का ये मानता है, जानता है और कहता है। खुद नरेंद्र मोदी भी इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपने उस गलत निर्णय पर पश्चाताप भी कर चुके हैं। आडवाणी आज तक पश्चाताप कर रहे हैं नेपथ्य में बैठ करके। उनका दर्द तो कोई बांटने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो आप अमृतकाल से वंचित रह जाते, आप विश्वगुरु बनने से वंचित रह जाते, और क्या क्या वंचित रह जाते वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी ने 1-2 चुनाव और लड़ा। मुद्दा उनका वही था, हिंदू और मुसलमान, और हिंदू और मुसलमान करके उन्होंने वो चुनाव जीतते रहे। 1 या 2 बार और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया ये हजारों बार बोल चुका हूं। आज यह है कि अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो आप अमृतकाल से वंचित रह जाते, और आपको क्या क्या नहीं मिलता, इसी पर बात करते हैं। मेरे दोस्त, सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री उस गोधरा नहीं हुआ होता तो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो प्रधानमंत्री की रेस में भी नहीं आते, और जब रेस में आए तभी तो प्रधानमंत्री बने कैसे? जुमलों से, झूठ से, वादों से। और उन जुमलों, झूठ और वादों को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि चलिए आपको क्या ना मिलता। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रेस में आगे आए और प्रधानमंत्री बन भी गए अपने झूठ, जुमलों और वगैरह वगैरह से, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आपको क्या नहीं मिलता? अमृतकाल नहीं मिलता, देश विश्वगुरु नहीं होता, आपको 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिलती। ये तो मानते हैं ना। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो 100 स्मार्ट सिटी आपको देंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कार्यकाल में। अब ये 100 स्मार्ट सिटी आपको नहीं मिलती अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो आपको बुलेट ट्रेन भी नहीं मिलती। अमृतकाल के में जो जो मिला है आपको वो नहीं मिलता, ये तो आप मानते हैं, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो अमृतकाल में आपको 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिलती। आपको मिल गई, आप स्मार्ट सिटी में रह भी रहे होंगे, और जो रह रहे हैं वो खुश हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को तो ढूंढ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी कहां है, नहीं मिल रही है, वो अलग बात है। लेकिन चलो, कुछ लोगों को तो मिली ना। 100 स्मार्ट सिटी आपको मिल गई, यानी देश को मिल गया। गोधरा कांड ने 100 स्मार्ट सिटी दिया इस देश को, बुलेट ट्रेन दिया इस देश को। चढ़ भी रहे होंगे आप, वो तो अपने पहले कार्यकाल में ही पूरा करने वाले थे, तो निश्चय ही वो मिल चुका होगा। आप बुलेट ट्रेन का आनंद भी ले रहे होंगे। और हमारे गुजराती भाई बंबई काम धाम बिजनेस व्यापार करने आते होंगे, और बंबई वाले ढोकला खाने गुजरात जाते होंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल
आपको नहीं मिलता अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो। 2 करोड़ रोजगार से आप वंचित रह जाते हर साल। यानी अब तक 16 करोड़ रोजगार जो आप लोगों को मिला, नरेंद्र मोदी ने वादे के अनुसार जो आपको दिया, 16 करोड़ रोजगार, उससे आप वंचित रह जाते। अमृतकाल, आज कोई बेरोजगार नहीं है, हर आदमी के पास रोजगार। 16 करोड़, 16 करोड़, 2 करोड़ हर साल, तो 16 करोड़ लोगों को जब रोजगार मिल चुका है, सर्विस मिल चुकी है, सेटल हो चुके हैं, तो फिर अमृतकाल है। अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता, मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले चैप्टर में, मतलब अगले हिस्से पर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि पुलवामा नहीं हुआ होता तो और आपको क्या क्या ना मिलता। तो अभी तो गोधरा नहीं हुआ होता तो आपको विश्व गुरु नहीं मिलता नरेंद्र मोदी जैसा, 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिलती, 16 करोड़ रोजगार नहीं मिलता, बुलेट ट्रेन नहीं मिलती। और अब सोच के देखिए, 15-20 लाख, अब 15 आया होगा या 20 आया होगा ये तो आप ही बता सकते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में कहां से आते? अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में कहां से आते? आप उससे भी वंचित रह जाते। भैया अमृतकाल ही नहीं आता, आपका मसीहा विश्वगुरु प्रधानमंत्री ही नहीं बनता, तो कहां से आते? जो उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 15-20 लाख तो यूं ही अकाउंट में, 15-20 लाख तो यूं ही दे देंगे, काला धन लेके आए तो। आप 15-20 लाख रुपए से वंचित रह जाते, यह नुकसान आपको झेलना पड़ता इस अमृतकाल में जो आपको मिला। और उसका श्रेय जाता है, अगर किसी घटना क्रम को अगर देखेंगे तो वो श्रेय जाता है गोधरा कांड। उसके बाद बहुत सी घटनाएं, अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो उरी नहीं होता, गोधरा नहीं हुआ होता तो गलवान नहीं होता, गोधरा नहीं हुआ होता तो पठानकोट नहीं होता, गोधरा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपको मिली इस अमृतकाल में, वो उससे आप वंचित रह जाते। किसानों की आय दोगुनी करने का हमारे आपके विश्वगुरु ने कहा था। अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो आप किसानों की आय दोगुनी कहां से होती? आप सोचिए, आज किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, एक भी किसान अब आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, सारी समस्या खत्म हो चुकी है, अमृतकाल लागू हो चुका है। किसानों ने तो अनायास हड़ताल किया। अमृतकाल में हड़ताल करने की तो कोई, अमृतकाल में आपने देखा कि पूरे दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, 1 साल तक 700 किसान मारे गए, ये सारी चीजें तो अनायास हुई, बकौल। लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो। भाई आपके विश्वगुरु नहीं होते तो मतलब किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, दिल्ली नहीं घेरना पड़ता, 700 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता, नोटबंदी जो आप कहते हैं, देश कहता है नोटबंदी, हम तो कहते हैं नोट लॉन्चिंग। 2000 की नोट लॉन्चिंग के जरिए 5 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी था करेंसी में, उसे नरेंद्र मोदी ने 50-50 करके अंडरग्राउंड किया। तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये अमृतकाल नहीं होता अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो।